Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about आलिया भट्ट। टुम्बर 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। ऐसी फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा में फॉल्क हॉरर का बेंचमार्क सेट किया था। बट द मोमेंट द अनाउंसमेंट केम, उसके साथ एक ऐसी कास्टिंग न्यूज आई जिसे सुनकर इंटरनेट पर एक ही स्टेटमेंट चल रहा है, सेव द टुम्बर फ्रॉम आलिया भट्ट। तो अभी रिसेंट आलिया भट्ट ने अपनी स्टोरी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे विद सोहम शाह। लोग अपसेट है, कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं और ऑडियंस इसे खुलेआम कॉल आउट कर रही है। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि लोग टुम्बर 1 को लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों है। टुम्बर कोई ऐसी वैसी हॉरर फिल्म नहीं है जहां अचानक से जंप स्कैर्स आ जाए या कोई चुड़ैल पेड़ से उल्टी लटक जाए। इट वॉज प्योर सिनेमैटिक आर्ट। फिल्म का जो एटमॉस्फेयर था, वो लगातार होने वाली बारिश, वो मिट्टी की खुशबू, वो डार्क रेड क्रिम्सन एस्थेटिक और अजय अतुल का वो गूजबम देने वाला बैकग्राउंड स्कोर, थ्रिलर और ग्रीड की ऐसी कहानी जिसे सोहम शाह और उनकी टीम ने 5-6 साल लगाकर बनाया था। उन्होंने मॉनसून का वेट किया ताकि रियल बारिश में शूट कर सके। उसमें कोई बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं था, कोई शाइनी ग्लैमरस चेहरा नहीं था, और वही उस फिल्म का कोर था। वो यूनिवर्स रियल लगता था। अगर आप ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ोगे तो ऑडियंस लिखती है कि टुम्बर डिडंट फील लाइक अ मूवी, इट फेल्ट लाइक एन एशियन फॉल्कलोर कमिंग अलाइव ऑन स्क्रीन। तो जब एक ऐसी रॉ ग्राउंडेड और कल्ट क्लासिक फिल्म की सीक्वल में आप बॉलीवुड के सबसे बड़े कमर्शियली क्यूरेटेड मेन स्ट्रीम स्टार को डाल देते हो, तो ऑडियंस का डरना बिल्कुल लाजमी है। ये न्यूज ब्रेकआउट होने के बाद लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। ऑडियंस तो बिना फिल्टर के बोल रही है कि टुम्बर अब बर्बाद हो गई है। एक यूजर ने बहुत ही सॉलिड पॉइंट उठाया है। वो लिखते हैं, पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ टुम्बर वर all the unfamiliar faces that didn't seem like a production restraint. These big actors come with so much baggage. It is more likely to backfire beyond the marketing hype. और सच तो है, लोग अब डर रहे हैं कि हमें कहीं वही ऑब्वियस बॉलीवुड ट्रोप ना देखना पड़े जहां आलिया भट्ट फिल्म की वुमेन सेवियर बनकर आ जाती है। बाकी कमेंट्स तो और भी ज्यादा ब्रूटल है। एक यूजर ने लिखा, शी कांट डिलीवर अ हिट मूवी एनीमोर, सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी हिट मूवी सीरीज। What a desperation। और लोग उन्हें एक वॉकिंग PR स्टंट बोल रहे हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की तरह फेसेस बनाकर वैलिडेशन के लिए डायलॉग्स डिलीवर करती है। एक कमेंट ने तो उन्हें नया नाम ही दे दिया, मिस आलिया स्ट्रीप बच्चन। यहाँ तक कि उनके फैन सर्कल्स पे भी सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ सिर्फ तारीफ अलाउड है, इसीलिए उन्हें रियलिटी का अंदाजा ही नहीं है। फैंस लिटरली प्रे कर रहे हैं कि अगर वो इस फिल्म में है भी तो उनका स्क्रीन टाइम RRR जैसा छोटा सा हो ताकि मूवी के एसेंस बचा रहे। कुछ लोग तो इरिटेटेड है कि उन्हें फिर से वही गुज्जू एक्सेंट झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रिवील जो एक कमेंट में था, शी हैजंट डन अ हॉरर मूवी बिफोर, शी ट्राइड अटैचिंग हरसेल्फ विद शक्ति शालिनी बट मैडोक रेफ्यूटेड द क्लेम्स, सो शी फाउंड द नेक्स्ट हिट फ्रेंचाइजी टू टैग अलोंग टू। लुक, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, गुस्सा किसी इंसान से नहीं है, गुस्सा इस कास्टिंग के पैटर्न से है। अभी हाल ही में हमने अल्फा का हाल देखा। YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी, हेविली ट्रोल्ड हुई क्योंकि ऑडियंस को वो रोल और कास्टिंग का मिसमैच साफ दिख रहा था। एक बड़ा असैसिन रोल जहां फिजिकली और परफॉर्मेंस वाइज हैवी प्रेजेंस चाहिए थी, वहां प्योर PR मशीनरी और अग्रेसिव बैकिंग के दम पर फिल्म को पुश किया गया। पर ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं रही, आप फोर्स फीड नहीं कर सकते। और अब अल्फा के बाद डायरेक्ट टुम्बर 2, रिपोर्टेडली वो इसमें किसी 20 डे कैटलिस्ट रोल में है जो आगे चलकर टुम्बर 3 को सेटअप करेगा। सोशल मीडिया पर तो अभी से मीम्स बनना चालू हो गए हैं। सम पीपल आर सेइंग क्या अब हस्तर भी शिवा चिल्लाकर आएगा। मिसमैच इतना बड़ा है कि पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस वही टूट जाता है। ऐसे लगता है कि फिल्म आर्ट के लिए नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स और स्टार पावर के लिए मैनिपुलेट की जा रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पैटर्न की हिस्ट्री देखते हैं। अक्सर कहा जाता है कि डायरेक्टर्स उन्हें खुद चूज करते हैं, बट इफ यू लुक एट द रिसीट्स इट फील्स लेस लाइक सिलेक्शन एंड मोर लाइक सिस्टमैटिक मोनोपोलाइजेशन। दूसरे एक्ट्रेसेस के हाथ से रोल कैसे शिफ्ट होते हैं, इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर सॉटी में शनाया के रोल के लिए पहले कृति सनन लाइनअप होने वाली थी। ऑडिशंस और डिस्कशंस के बीच अचानक से पूरा गेम फ्लिप हो गया और स्टार किड लॉन्च पैड बनाने के लिए आलिया को लाया गया। कृति को बाहर करके आलिया के लिए रास्ता साफ किया गया, जिसके बाद कृति को सालों लग गए खुद को मिमी जैसी फिल्म से प्रूव करने में। वहां से आलिया को सेकंड फिल्म ही हाईवे मिल जाती है। करण जौहर ने आलिया को अपने शोल्डर पे बिठा के ये राइड करवाई है। एंड देन याद कीजिए, जब परिणीति इशकजादे के टाइम पर क्रिटिक्स की फेवरेट थी, उड़ता पंजाब में वो कुमारी पिंकी का डी ग्लैम रोल था। उसके लिए पहले परिणीति चोपड़ा को कास्ट करने वाले थे। परिणीति फिजिकली और मेंटली उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर हो रही थी, बट गेस व्हाट, अचानक से स्क्रिप्ट मिस्टीरियसली रास्ता बदल लेती है। आलिया ने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने पंकज कपूर के थ्रू स्क्रिप्ट मंगवाई, करण जौहर को इन्वॉल्व किया और रोल अपने नाम कर लिया। परिणीति's करियर मोमेंटम वाज कंप्लीटली डिरेल्ड। एंड देन कम्स डियर जिंदगी एंड कटरीना कैफ का कनेक्शन। ये तो एब्सोल्यूट क्लासिक केस स्टडी है। डियर जिंदगी में शाहरुख खान के साथ कटरीना का प्रोजेक्ट लगभग लॉक्ड था। गौरी शिंदे के इस प्रोजेक्ट में कटरीना बहुत फिट बैठ रही थी, पर फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इंडोर मीटिंग्स एक्टिव हुई। कटरीना को रिप्लेस करके आलिया को फिल्म में डाल दिया गया।
दिस इज क्लासिक लॉबिंग। एंड देन कम संजय लीला भंसाली वाला इंसिडेंट। इंशाल्लाह फिल्म जब सलमान खान के साथ शेल्फ हुई तो इट वॉज ओपनली रिपोर्टेड कि आलिया स्पेंट डेज क्राइंग एंड बीइंग कंप्लीटली डेविस्टेटेड। उन्हें कंपेंसेट करने के लिए भंसाली ने गंगूबाई उन्हें हैंड ओवर कर दी। कंटेंट अच्छा था पर फिजिकल कास्टिंग, मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने तब भी कहा था कि वो इस पावर पैक्ड रोल में काफी चाइल्ड लाइक लगती है। ऐसा रोल जो शायद विद्या बालन या प्रियंका चोपड़ा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिकली पुल ऑफ करती, वो एक रोध होकर मिली हुई स्क्रिप्ट बनकर रह गई। यहाँ तक कि पब्लिक ने भी नोटिस किया कि कैसे वक्त के साथ उनका ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरव्यूज में लो विस्परिंग टोन में बात करना और कैमरा के सामने पोजेस, इट हेविली मिमिक्स व्हाट दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ नेचुरली पोजेस। ऐसे लगता है कि हर टॉप एक्ट्रेस का जो बेस्ट एलिमेंट है उसे ऑब्जर्व करके आलिया को सिंगल विंडो क्लियरेंस बनना है बॉलीवुड का। तो एट द एंड ऑफ द डे फैंस का अपसेट होना बिल्कुल वैलिड है। सिनेमा लवर्स अब टायर्ड है इस ओवर एक्सपोजर से। हर यूनिक स्मॉल बजट टर्न्ड आउट कल्ट क्लासिक फिल्म में आपको वही चीज फिट नहीं करनी चाहिए जस्ट क्योंकि हॉरर अब एक गारंटीड मनी मेकर बन गया है। तो हर बड़े प्रोजेक्ट में आलिया भट्ट को सिक्योर कर देना दिखाता है कि बॉलीवुड क्रिएटिवली कितना इनसिक्योर हो चुका है। पीपल आर लिटरली कंपेयरिंग आलिया भट्ट विद अक्षय कुमार की हर जगह आ जाती है, हर मूवी में आ जाती है। जो मूवी उठा के देख लो वहाँ पे आलिया भट्ट होती है जस्ट लाइक अक्षय कुमार। सो या इतना ही कहूंगी कि हर फिल्म को कमर्शियल फ्रेंचाइजिंग मत बनाओ। कुछ चीजें सिर्फ आर्ट और मिट्टी के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये कास्टिंग टुम्बर के एसेंस को खराब करेगी या इस बार भी पीआर मशीनरी इस मिसमैच को मास्टर क्लास बोलकर बेच देगी? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।